ब्रह्म सूत्र अध्याय 1 पाद 3 हम्म, सूत्र 21। तो अपना जो ईक्षते के बारे में बता रहे थे ताई, तो ईक्षते अधिकरण चल रहा था। जो क्या एक कौन सा अधिकरण चल रहा था? एक ईक्षते अधिकरण, ईक्षते अधिकरण। हाँ, हाँ, और उसके बाद में फिर दहरा अधिकरण। तो अभी जो हमारा चल रहा है वो दहरा अधिकरण है ताई। दहरा अधिकरण। हाँ, जो ठीक है। दहर बात कर रहे थे ना ताई, जैसे हाँ, हाँ, इस ग्रंथ में तो नहीं, जो चौखंबा विद्या हम्म, भारती वाराणसी का प्रकाशन है, स्वामी श्री हनुमान दास जी हाँ, शतशास्त्री, उन्होंने लिखा है। हाँ, उन्होंने प्रत्येक अधिकरण का नाम भी लिखा है। गीता प्रेस अच्छा, में नाम नहीं हाँ, लिखा अधिकरण का, वहां देख रहा हूँ ताई। हम्म, 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 अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्, हम्म, अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्, हम्म, अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्। हम्म, इसमें चेत बार बार आता है। चेत का अर्थ है यदि कहो, हम्म। यदि कहो। यदि ऐसा कह रहे हूँ तो हम्म, हाँ, ठीक। अल्प श्रुते, श्रुति में हम्म, दहर को बहुत छोटा बताया गया है, इसलिए दहर हम्म, शब्द से यहाँ जीवात्मा ही ग्रहण है, ऐसा मानना हम्म, चाहिए। तदुक्तम, तो हम्म, इसका उत्तर दिया जा हम्म, चुका है। व्याख्या। हम्म, श्रुति में हम्म, दहराकाश को अत्यंत अल्प हम्म, बताया है। इससे भी यही हम्म, सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है, क्योंकि उसी का हम्म, स्वरूप अणु माना गया है। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। हम्म, इसका उत्तर 1, 2, 7 सूत्र में दिया जा चुका है, अतः बारंबार उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है। 1, 2, 7 में ताई, हाँ, हम्म, इन्होंने कहा था अर्ब कौकस त्वातद्व्यपदेशाच नेति चेन्न निचाय तवादेवम अवयोमवच्च। यदि कहो उपास्य देव हृदय रूप छोटे स्थान वाला है, इसलिए उसे अत्यंत छोटा बताया गया है, इस कारण से वह ब्रह्म नहीं हो सकता, तो यह कहना ठीक नहीं हाँ, है, तो ऐसा ठीक क्योंकि वह नहीं है। हृदयेश में द्रष्टव्य है, इसलिए उसके विषय में ऐसा कहा गया है। वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है, इस दृष्टि से भी यह कहना उचित है। तो भगवान क्या है कि वहां अनुभूति हो सकती है, इसलिए उसे सूक्ष्म में बताया गया है, इसलिए नहीं कि वो वास्तव में सूक्ष्म है। वो तो आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आगे है 1, 3, 22 संबंध। पूर्व सूत्र में उठाई गई आकांक्षा का उत्तर प्रकारांतर से दिया जाता है। अनुकृतेस्तस्य च, अनुकृतेस्तस्य च, अनुकृतेस्तस्य च। उस जीवात्मा का अनुकरण करने के कारण भी परमात्मा को अल्प परिमाण वाला कहना उचित है। मनुष्य को के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। जीवात्मा के साथ उसी में जीवात्मा के साथ परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात श्रुति में बताई गई है कि वह जीवात्मा और परमात्मा दोनों का स्थान है। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रावाशित, तैत्तिरीय उपनिषद। परमात्मा उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। सेयं देवतेमास्तिस्त्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत। उस परमात्मा ने त्रिविध तत्व रूप देवता अर्थात उनके कार्य रूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया है, तथा
ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुह्यं प्रविष्टो परमे परार्धे। कठोपनिषद। अर्थात शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदयाकाश के अंतर्गत बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। इस प्रकार परमात्मा को जीवात्मा का अनुकरण करने वाला बताए जाने के कारण भी उसे अल्प परिमाण वाला कहना सर्वथा उचित ही है। इसी भाव को लेकर वेदों में दो जगह परमात्मा का स्वरूप अणुरणीयान छोटे से छोटा तथा महतो महियान बड़े से बड़ा बताया गया। इस विषय में स्मृति का भी प्रमाण देते हैं। 1:3-23 अपि च स्मर्यते अपि च स्मर्यते अपि च स्मर्यते। इसके अतिरिक्त यही बात स्मृतियों में भी कही गई है। व्याख्या। परब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वह छोटे से छोटा है, ऐसा वर्णन स्मृतियों में इस प्रकार आया है। सर्वस्य चारम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्नान्तमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। हृदि सर्वस्य विष्ठितम, ये गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, 13 का 16। और गीता के 8वें के 9वें में दिया है अणोरणीयांसम समनुस्मरेद्य। ऐसा वर्णन होने से उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को स्थान की अपेक्षा छोटा आकार वाला कहना उचित ही है। अतः धैर्य शब्द से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, जीवात्मा का नहीं। उपयुक्त विवेचन पढ़कर जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद में जिसे अंगुष्ठ के आकार के बराबर बताया गया वह जीवात्मा है या परमात्मा। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगामी प्रकरण आरंभ किया गया। अच्छा, प्रकरण नया आया अभी है। इस प्रकरण का नाम है ताई प्रमिताधिकरण। प्रमिताधिकरण। हाँ, हम 7:55 को पूर्ण करेंगे। हाँ जी ताई। हाँ 7:55 पूर्ण कर देंगे। हाँ हाँ प्रमिताधिकरण हो जाएगा ताई, बहुत छोटा है, 2 ही सूत्र हैं इसमें। हाँ 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 हाँ। तो 1:3-24 शब्दादेव प्रमितः शब्दादेव प्रमितः शब्दादेव प्रमितः शब्दात एव प्रमितः। उक्त प्रकरण में आए हुए शब्द से ही यह सिद्ध होता है कि प्रमितः अर्थात अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष परमात्मा ही है। प्रमितः का अर्थ है अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष। व्याख्या। कठोपनिषद में कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र है पुरुषों मध्य आत्मनि तिष्ठति, और अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो ज्योतिर्वाधुमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उषवः। अर्थात अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग में स्थित है तथा अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष धूम रहित ज्योति की भांति एक रस है। वह भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है। वह आज भी है और कल भी रहेगा, अर्थात नित्य सनातन है। इस प्रकरण में जिसे अंगुष्ठ के बराबर माप वाला पुरुष बताया गया है वह परब्रह्म परमात्मा ही है। यह बात उन्हीं मंत्रों में कहे हुए शब्दों से सिद्ध होती है, क्योंकि वहां उस पुरुष को भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली समस्त प्रजा का शासक, धूम रहित अग्नि के सदृश एक रस और सदा रहने वाला बताया गया है तथा आगे चलकर उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप जानने के लिए कहा गया है। संबंध। अब यह जिज्ञासा होती है कि परब्रह्म परमात्मा को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला क्यों कहा गया है। इस पर कहते हैं तू हृदय अपेक्षया मनुष्याधिकारत्वात्
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्। ये 1-3-25 है ताई। हाँ। उस परम पुरुष को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला कहना तो हृदय में स्थित बताए जाने की अपेक्षा से है, क्योंकि ब्रह्म विद्या में मनुष्य का ही अधिकारात है, मनुष्याधिकारत्वात्। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है। अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा इस परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता, और मनुष्य की हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। इस कारण यहाँ मनुष्य हृदय में के माप की अपेक्षा उस परब्रह्म परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष या प्रमितः कहा गया है। पूर्व सूत्र में अधिकारी की बात आ जाने से प्रसंगवश दूसरा प्रकरण चल पड़ा। पहले यह बताया गया कि वेदाध्ययन पूर्वक ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य को ही है। इस पर जिज्ञासा होती है कि क्या मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी का अधिकार नहीं है? ये सही देवताधिकरण है। हाँ, हाँ। तदुपर्यपि बादरायणः संभवात्, तदुपर्यपि बादरायण संभवात्, तदुपर्यपि बादरायण संभवात्। 1-3-26। आचार्य बादरायण कहते हैं तदुपरि अर्थात मनुष्य से ऊपर देवता आदि उनका भी अधिकार है, क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। तो देवता भी बादरायण तो व्यास मुनि को ही कहते हैं। हाँ होता है, तो उन्हीं के लिए बोल तो रहे हैं। अभी तो व्यास मुनि ही सूत्र भी रच रहे हैं। ये तो व्यास मुनि रचित ही तो है ब्रह्म सूत्र। आगे पढ़ते हैं ताई कि किस रूप में बताया गया है। हाँ, हाँ। मनुष्य से नीचे की योनि में तो वेद विद्या को पढ़ने और उनके द्वारा परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने का सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए उनका अधिकार न बतलाना तो उचित है, परंतु देवी योनि मनुष्य योनि से ऊपर है। जो मनुष्य धर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उनको देवादि योनि प्राप्त होती है, जो धर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ है। अतः उन्हें पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने की सामर्थ्य होती ही है। अतः साधना करने पर उन्हें ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। इसलिए भगवान बादरायण का कहना है कि मनुष्यों से ऊपर वाली योनियों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। 1-3-27 चेत कर्मणि विरोधः इति न अनेक प्रतिपत्तेः दर्शनात्, विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात्, विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात्, विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात्। यदि कहो देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से यज्ञादि कर्म में विरोध आता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय में अनेक रूप धारण करना संभव है। शास्त्र में ऐसा देखा गया है। यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाएगा, तो वो एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय में अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली हविष्य
की आहुति वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अतः पृथक-पृथक अनेक याज्ञिकों द्वारा एक समय यज्ञादि कर्म जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है, उसमें विरोध आएगा। इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एकदेशीय ना मानकर व्यापक माना जाए। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है। अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों पर एक साथ उनके द्वारा समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। योगी बोला है ताई, योगी की तरह होते हैं। योगी की तरह होते हैं। शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें शाकल्य और याज्ञवल्क्य संवाद है। शाकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य बोले, 3 और 300 और 3 और 3 सहस्त्र। फिर प्रश्न हुआ, कितने देवता है? उत्तर मिला 33। बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, ये सब तो इनकी महिमा है, अर्थात ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं। वास्तव में देवता 33 ही हैं। इस प्रकार श्रुति ने देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है। योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है। इसका कोई विरोध नहीं है। संबंध देवताओं को शरीरधारी मानने से उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होगी, इसलिए ये वेद भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जाएगा। इस विरोध का परिहार कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं। ताई जैसे देवरा बाबा के बारे में सुना था कि जो देवरा बाबा थे वो किसी ने चलते हुए नहीं देखा, तो कभी प्रयाग चल जाते थे और कभी मथुरा आ जाते थे, कभी देवरिया चले जाते थे, कभी अयोध्या भी चले जाते थे। और कई बार तो ये हुआ कि उनको कहा कि चलो मैं तुमको वहां मिलता हूँ, वो प्रयागराज से दूसरी गाड़ी पहुंची ही नहीं और उससे पहले वो और ये वहाँ है, ये वहाँ है। और एक देवरा बाबा जिस मचान पे बैठते थे, उस मचान पे सबको फल प्रसाद देते रहते थे और वो मचान इतना छोटा सा था कि स्वयं भी बड़ी कठिनता से उसके ऊपर बैठ पाते थे। तो इतना कैसे होता था, ये भी संशय होता था। तो योगियों में ये शक्ति तो होती है। ये आदि जो सिद्धियों का वर्णन है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व आदि सारा, हनुमान जी में ये सभी सिद्धियां प्रत्यक्ष देख ही सकते हैं ना। लघु रूप धारण करके लंका में वो इसमें से प्रवेश कर गए, बड़ा रूप धारण करके वो समुद्र पार कर गए, सुरसा के मुंह में जाकर वापस आ गए, रात ही रात में हिमालय संजीवनी पहाड़ उठाकर संजीवनी औषधि लेकर आ गए। तो ऐसे तो हनुमान जी के बारे में ये सभी सिद्धियों का वर्णन आता ही है। ऐसे अनेक लोगों के इस बारे में ऐसा वर्णन हमने पढ़ा है, सुना है। एक बार शिवाजी महाराज के जो गुरु थे रामदास स्वामी, उनके साथ एक मुसलमान सरदार वाद कर रहा था। क्या तुमने राम को देखा है? ये कहते हाँ देखा है। मुझे दिखा सकते हो? हाँ मैं दिखा सकता हूँ, चलो दिखाओ। ऐसा करके दोनों चलने लगे। तो एक किले की दीवार से वो जा रहे थे। उस दीवार में एक जगह पर एक छेद था, थोड़ा आर पार जा सकता था। तो रामदास स्वामी लघु रूप धारण करके उस छेद में से उस पार चले गए और इसको कहा कि इधर आ जाओ, या यहाँ राम है। तो कहते मैं कैसे आऊं? तो तुम नहीं आ सकते तो तुमको नहीं दिखाई दे सकते, आ जाओ तो दिख सकते हैं। तो ये लघु रूप धारण करना, ये तो बहुत लोगों के उदाहरण हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखते हैं। तो देवरा बाबा भी ऐसा कर सकते होंगे, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु है वे ये योग की सिद्धियां। 7:55 हो गई।